नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्वर वर्णों के वर्गीकरण से संबंधित अभ्यास प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। अर्थात स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मात्रा, ऑप्शन बी अनुस्वार, ऑप्शन सी ह्रस्व, ऑप्शन डी प्लुत्व। स्वरों के उच्चारण में लगने वाली समय अर्थात टाइमिंग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मात्रा। यानी उच्चारण या मात्रा के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत्व स्वर। तो ये प्रश्न पूछा गया है डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ये भी कह सकते हैं हम स्वर वर्ण के प्रकार हैं, अर्थात स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2004। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी प्लुत्व, ऑप्शन सी ह्रस्व, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। अभी हमने इस प्रश्न का उत्तर ऊपर दिया था। स्वर वर्ण या स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? तो स्वर वर्ण जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात दीर्घ स्वर, प्लुत्व स्वर और ह्रस्व स्वर। ये तीनों का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा उपयुक्त तीनों। और अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में। ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी वाक्य। तो व्यंजन और स्वर, हम ये भी कह सकते हैं व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के संयुक्त, यानी व्यंजन और स्वर ध्वनि बोलेंगे हम इसमें। अभी व्यंजन को हम अभी वर्ण नहीं, वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के संयुक्त रूप अर्थात रूप से क्या क्या रूप, संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अक्षर। यानी वर्ण जो होता है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है और 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। और व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप से क्या बनता है? अक्षर बनता है। अब इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण। अभी हमने इस प्रश्न की बारे में चर्चा ऊपर वाले प्रश्न में की थी। तो ये प्रश्न पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2009 और एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014, अर्थात नवोदय विद्यालय परीक्षा में पूछा गया सवाल है 2014 में। तो शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को ही हम व्यंजन कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे ध्वनि होती है जो स्वतंत्र होती हैं। तो अब बचा क्या इसमें? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? ये प्रश्न पूछा गया है केवीएस अर्थात केवी केंद्रीय विद्यालय परीक्षा प्रवक्ता पीजीटी परीक्षा 2014 में और यूके अर्थात उत्तराखंड एसआई अर्थात सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए 14 होते हैं, ऑप्शन बी 11 होते हैं, ऑप्शन सी 13 होते हैं, ऑप्शन डी 5 होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है 11। यानी हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अब हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है वर्णमाला किसे कहेंगे? ये प्रश्न पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2009 में।
शब्द समूह को, या वर्णों के संकलन को, या शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो वर्णमाला कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।